गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर प्रवीण त्यागी ने यूपीसीए के एक्सप्रेस काउंसिल मेंबर एवं गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवीण त्यागी ने राकेश मिश्रा पर ज़मीन के खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने निजी स्वार्थ के चलते ज़मीनों का सौदा किया है, जिस गाज़ियाबाद ने सुरेश रैना, सुदीप त्यागी जैसे खिलाड़ी दिए हैं, वहीं पर अब कोई भी ऐसा खिलाड़ी उभर कर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि निजी क्षेत्र के चलते क्या लिखा है ये क्योंकि निजी क्षेत्र के चलते यूपीएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए उचित दाम पर जमीन खरीदी, जो कि अब किसी भी काम की नहीं है। हिंडन एयरफोर्स ने भी डूब क्षेत्र में बनाए जा रहे स्टेडियम को एनओसी देने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में पिछले 6 साल से युवा क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इनकी नीतियों के चलते स्टेडियम बनना मुश्किल हो गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उनको आपके सामने उनका क्या विजन है, उनका क्या योगदान इस गाजियाबाद की क्रिकेट के लिए रहेगा, मैं सबसे पहले मनोज प्रभाकर जी को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बता दूँ, इस नेहरू स्टेडियम में एक क्रिकेट एकेडमी चलती है। शहर में बहुत सारी क्रिकेट एकेडमी है। मैं नहीं समझता कि कम से कम 20, 25, 30 एकेडमी भी हो सकती है। छोटी एकेडमी, बड़ी एकेडमी। प्रभाकर जी गाजियाबाद से किस प्रकार से जुड़े हैं, इनका जन्म यही हुआ है। इन्होंने इसी ग्राउंड पर बहुत मैच खेले हैं, बहुत प्रैक्टिस की है, इतनी मेहनत की है कि इन्होंने भी गाजियाबाद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनोज प्रभाकर के साउथ में कई एकेडमी जिस प्रकार की है कि जहाँ से बच्चे प्रैक्टिस कर तकनीकी चीज़ें सीखकर आगे बढ़ते हैं। उन्हीं में से ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म हमारे मनोज प्रभाकर जी यहाँ पर उपस्थित है। अब मैं जो है यूपीसीए को भेज दी, यानी फरवरी से मार्च में एक महीने में 3200 रुपए से 5500 रुपए जमीन कैसे हो गई। इन्होंने अपने लोगों को पहले 3200 में खरीदवाई और फिर यूपीसीए को 5500 रुपए में खरीदवा दी। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको 4 लोगों के। इन्होंने, और यदि मैंने इसका अमाउंट निकाला है तो 3 करोड़ 3 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। तो यदि ये इनके जानने वाले नहीं थे तो इनको यूपीसीए को ही 3200 रुपए में जमीन मिलनी चाहिए थी। जब इन लोगों को फरवरी में 3200 रुपए में मिल रही है तो इन यूपीसीए को 5500 में कैसे मिली, यूपीसीए को क्यों नहीं 3200 में मिली। तो मेरा सीधा सा इन पर वो आरोप है कि इन्होंने इस जमीन को खरीदने में कम से कम 3 इसमें आ रहा है। और यदि इस प्रकार इसकी जांच कराई जाएगी तो ये जमीन की खरीद फरोख्त में कम से कम मैं कहता हूँ कि 20-25 करोड़ रुपए का घोटाला है। यानी 75 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ में खरीदा गया, 60 करोड़ की जमीन को 80 करोड़ में खरीदा गया। तो एक तो इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उस जमीन में घोटाला किया। दूसरा, राकेश मिश्रा जी क्या करते हैं, जो इनको मालूम था कि दोस्तों को खरीदवा दी और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड बना दिया। उस क्रिकेट ग्राउंड का नाम है आरपीएल क्रिकेट एकेडमी। वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, यूपीसीए के एपेक्स काउंसिल के सदस्य हैं। उनको यहाँ पर अधिकृत किया गया था। उन्होंने आरपीएल के नाम से 3 ग्राउंड बना दिए। एक उनकी फैक्ट्री है मेरठ रोड में राजू टायर के नाम से, उसमें एक क्रिकेट ग्राउंड है। एक ये जो जहाँ क्रिकेट ग्राउंड बनना है डूब क्षेत्र में, उसके बराबर में अपना क्रिकेट ग्राउंड तैयार करा लिया। गाजियाबाद जनपद के जितने भी बच्चों का ट्रायल होता है वो आरपीएल क्रिकेट ग्राउंड में होगा। शहर के बीच में नेहरू स्टेडियम, उनको नेहरू ग्राउंड नहीं दिखाई देता जो फ्री में उपलब्ध है उनके लिए, लेकिन वहां बच्चों से पैसे लेकर और वहां पर ट्रायल होगा। यदि आप कोई भी बंदा उस आरपीएल क्रिकेट ग्राउंड पर इस समय तो जा ही नहीं सकते क्योंकि बारिश का मौसम है। उसके अलावा वहां पर पहुंचना, उसका कोई एड्रेस, वहां पर कोई ऑटो जाता हो, कोई बस जाती हो, मतलब अपनी गाड़ी भी वहां पहुंचनी मुश्किल है। कहीं ना कहीं गाड़ी आपको पहले खड़ी करनी पड़ेगी। सारे जिले के बच्चे वहां पर ट्रायल के लिए जा रहे हैं।
वो चाहते हैं कि कोई ना आए वहां पर, अपने अपने मन माफिक बच्चे आए, अपने आप मन माफिक सिलेक्शन करके और ऊपर भेजे। तो इस प्रकार के माहौल को ना हमको खत्म करना पड़ेगा। मेरा नाम प्रवीण त्यागी है और वैसे मैं बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ और गाज़ियाबाद में पिछले 30 सालों से रहता हूँ। क्रिकेट का मुझे शौक़ है। क्रिकेट की एक्टिविटी जो है गाज़ियाबाद की किसी प्रकार की भी क्रिकेट एक्टिविटी में शामिल रहता हूँ मैं। और मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि गाज़ियाबाद में इतना टैलेंट होने के बावजूद क्यों यहाँ से कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनोज प्रभाकर, सुरेश रैना या सुदीप त्यागी के बाद क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि यहाँ पर हम उनको उस स्तर का प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से टैलेंट होने के बावजूद वो बच्चे कुछ मेरठ चले जाते हैं, कुछ दिल्ली चले जाते हैं। जैसे सुरेश रैना गाज़ियाबाद का बाशिंदा था, टैलेंट था, लेकिन वो चले गए जो है लखनऊ चले गए। सर जमीन में खरीद के घोटाले के आरोप आपके हैं, तो जहाँ कहाँ जमीन खरीदी गई है और क्या आरोप है सर? आरोप हमारा ये है कि जो गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश मिश्रा थे और यूपीसीए की तरफ से एपेक्स काउंसिल के मेंबर हैं, उनको यहाँ पर एक अधिकृत किया गया था कि एक स्टेडियम के लिए यहाँ पर ज़मीन जो है आप ढूंढिए। ज़मीन का चयन करना, ज़मीन का सौदा करना, उसके निर्माण करना, उसकी पूरी जिम्मेवारी यूपीसीए की तरफ से राकेश मिश्रा को दी गई। लेकिन उन्होंने उसमें अपने लालच में, लापरवाही में, उन सब में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ज़मीन का सिलेक्शन ही गलत किया। वो ज़मीन डूब क्षेत्र की ज़मीन है। जीडीए के मास्टर प्लान में एंटरटेनमेंट ग्रीन की लैंड है, जिसमें आपको केवल पॉइंट FAR ही मिल सकता है। उसके बाद वो जो लैंड इन्होंने खरीदी, उस लैंड पे 2 हाई टेंशन लाइन वहाँ से इन्होंने लगने दी, उसमें इन्होंने लापरवाही की। जब उनको हटाने की बात की गई तो यूपीसीएल ने उसमें 16 करोड़ रुपए मांग लिए गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि वहाँ पर जो स्टेडियम की ज़मीन खरीदी जानी थी वो केवल इन्हीं को मालूम थी कि ये कौन से एरिया में खरीदी जानी है, कौन से खसरे नंबर में खरीदी जानी है। इन्होंने खुद ने अपने मित्रों को, अपने संबंधियों के साथ मिलकर पहले वो ज़मीन फरवरी 2015 में 3200 रुपये मीटर में खरीदी और उसके अगले महीने मार्च 2015 में 5500 रुपये मीटर में यूपीसीए को रजिस्ट्री कर दी गई। आप समझ सकते हैं कि कैसे हो सकता है कि फरवरी 2015 में उसका रेट 3200 रुपये था और मार्च 2015 में वही रेट 5500 रुपये हो गया। तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि ये घोटाला किया गया है। ज़मीन को यदि वो किसान, यदि वो आदमी किसान नहीं है, वो आदमी शहर का इनका जानने वाला है, यदि वो आदमी 3200 रुपये में खरीद सकता है तो यूपीसीए को 3200 में क्यों नहीं मिली? यूपीसीए को सर कहाँ शिकायत की गई है आपके द्वारा इस मामले? हमारी ये शिकायत हमने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को की है। उनके द्वारा जो अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर लोकपाल, उनको भी हमने जो शिकायत की है और हम इसकी शिकायत बाकायदा प्रूफ के साथ आगे भी विभिन्न जो भी जांच कमेटी हैं उनके बाद हम कितने पैसों का घोटाला हमें लगता है, जैसे जो अभी प्रथम दृष्टया हमको लग रहा है, जो हमारे पास अभी हम ढूंढ पाए हैं, वो हमें अभी 3-3.25 करोड़ रुपये का घोटाला लगता है। लेकिन इसी प्रकार से यदि और इसकी छानबीन की जाएगी तो 20 से 25 करोड़ का घोटाला है। सर जो आप आरोप लगा रहे हैं उनके पीछे कोई उनके पूरे प्रमाण मैंने शिकायत के साथ लगाए। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जो प्रमाण हमारे पास हैं वो सारे प्रमाण हमने शिकायत के साथ लगाकर रजिस्ट्री सब जो है यूपीसी को दी। बाकायदा ये जो हमने आपको जो ये हम शीट दिखा रहे हैं, इसमें हमने पूरा चार्ट के साथ बताया है कि फरवरी में ये ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है 3200 रुपये मीटर। मार्च में ये ज़मीन 5500 में यूपीसी ने ली है। इसकी पूरी चार्ट सबके सामने है। ये सब प्रमाण हमने यूपीसी को उपलब्ध करा दिए हैं और उसके आगे यदि जांच की जाएगी तो हम उसमें पूरा सहयोग देंगे।